फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं हमारे स्टडी विद स्मार्टनेस के, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है बायो में रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इसमें, तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है कि क्या है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। एक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन किस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक तरह जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, जो राइबोसोम है उसे ही कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। और ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है आपका राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों। ये इस पूरे वीडियो की एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने पहले प्रीवियस सारे क्वेश्चंस भी उठा कर देखे होंगे तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहलाता है राइबोसोम दोस्तों, जो आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर एक संरचना तैयार होती है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। और उसी का जो रासायनिक नाम है हम उसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ठीक है, तो दोस्तों इसकी खोज की अगर हम बारे में बात करें तो इसकी खोज जो की थी वो 1955 में की थी पैलाडे ने। नाम अच्छे से याद रखिएगा, उसकी जो खोज है पैलाडे ने की थी 1955 में। और इसे जो राइबोसोम नाम दिया था तो 1958 में एक वैज्ञानिक रहे हैं रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। तो इन्होंने जो राइबोसोम का नाम है राइबोसोम रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया है। लेकिन अगर खोज की बात की जाएगी तो वहाँ पर वो पैलाडे का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, जो ये आपका राइबोसोमल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है, राइबोसोमल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इसका मतलब होता है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है ना। राइबोसोमल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मतलब कि निर्माण, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है आपके न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक में। जो भी आपके सेल होते हैं दोस्तों, सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है राइबोसोम का निर्माण पॉसिबल हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन जो राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ पर हमें प्राप्त होता है। मतलब एक अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो होती हैं उसमें कहाँ कहाँ पर हमारा राइबोसोम प्राप्त होता है। तो इसकी उपस्थिति की अगर बात की जा रही है तो राइबोसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, हरित लवक में मिलता है, केंद्रक में मिलता है। और इसके अलावा जो ER होता है दोस्तों, इन्हें हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका, तो ER में भी ये उपस्थित पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक में। तो केंद्रक में तो ऑब्वियसली उसका निर्माण ही होता है, तो केंद्रक में पाया जाएगा। इसके अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है कि राइबोसोम निम्न में से किस में पाया जाता है या फिर किस में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि राइबोसोम का मेन काम क्या है। ठीक है, राइबोसोम करता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जितने भी अपने पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर जो प्रोटीन निर्माण का काम होना है ना, तो जो प्रोटीन निर्माण का काम है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण के हम बारे में बात करते हैं, उसी तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का मेन काम होता है। मतलब कि जो पेड़ पौधों आदि में जो हमारे प्रोटीन बनाने का जो काम है, जितना भी काम आपका प्रोटीन से रिलेटेड होता है आपकी कोशिकाओं में, वो सारा काम आपका राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राइबोसोम के द्वारा ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा काम किया जाता है। और इसी वजह से इसके जो राइबोसोम है आपका, उससे सेल का इंजन भी कहते हैं। सेल का इंजन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन के कारण से वहाँ पे ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसे सेल का इंजन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों नाम इसमें आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के कारण। जो राइबोसोम है उसे हम सेल का इंजन कहते हैं, इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, और कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसकी जो थोड़ी संरचना के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो राइबोसोम होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार की इकाइयों से बना होता है, उप इकाई कहते हैं जैसे। ठीक है, तो एक होती है आपकी बड़ी उप इकाई और एक होती है आपकी छोटी उप इकाई। तो बड़ी उप इकाई का अगर यदि आकार पूछा जाता है कि ये किस आकार का होता है, तो ये गुम्बज के आकार का होता है, जो आपकी बड़ी इकाई है राइबोसोम की। ठीक है, और वहीं पर जो आपकी छोटी इकाई है ये आपके बेलनाकार
होता है। इसका भी जो आकार के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि राइबोसोम का 2 इकाइयाँ होती हैं। एक होती है आपकी गुम्बजाकार, जिसे बड़ी उप इकाई कहा जाता है, और एक होती है आपकी बेलनाकार, जिसे हम छोटी उप इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर अगर हम आकार की बात करें कि राइबोसोम की अब बड़ी इकाई या छोटी इकाइयाँ तो बन गई, लेकिन इनको जोड़ते कैसे हैं। तो इनको जोड़ने का जो काम है दोस्तों, वो सेल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इकाई और छोटी इकाई जो राइबोसोम की हैं वो जुड़ेंगी कैसे, आपके मैग्नीशियम आयन के द्वारा वे जोड़ी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ी और जानकारी के लिए। 2 प्रकार के होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S के होते हैं, 80S राइबोसोम कहलाते हैं। और वहीं पर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं कोशिकाएं, उनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये S क्या है दोस्तों, तो ये स्वेटबर्ग यूनिट कहलाती है। ये जो S आपका है तो ये आपकी स्टैंड करती है स्वेटबर्ग यूनिट के लिए। राइबोसोम को नापने के, उसके प्रकार को नापने की एक यूनिट है ये। ठीक है, राइबोसोम के तो स्वेटबर्ग नाम याद रखिएगा, स्वेटबर्ग इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं कि जो आपका माइक्रोसोम शब्द, जो देखिए दोस्तों जो आपका राइबोसोम है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है आपका माइक्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये शब्द किसने दिया था दोस्तों, ये शब्द आपका दिया था क्लाइड ने। नाम याद रखिएगा, क्लाइड। जो माइक्रोसोम नामक शब्द है राइबोसोम का, वो आपका क्लाइड ने दिया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है उसका नाम है माइटोराइबोसोम। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है उसे हम कहते हैं माइटोराइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिस प्रकार का राइबोसोम आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं हम प्लास्टिडियल। याद रखिएगा, प्लास्टिडियल राइबोसोम इसे कहा जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि माइक्रोसोम राइबोसोम का ही दूसरा शब्द है जो दिया था आपके वैज्ञानिक क्लाइड ने। ठीक है, इसके अलावा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है उसे हम कहते हैं माइटोराइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोराइबोसोम नाम से ही अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका पाया जाता है प्लास्टिडियल। ठीक है, प्लास्टिडियल राइबोसोम पाया जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो राइबोसोम का आकार, अगर हम बात करें कि राइबोसोम के आकार को किस तरह से, किस यूनिट से नापा जाता है, ये क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। आजकल की बहुत एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है कि जो राइबोसोम का आकार है उसे हम किस तरह से नापते हैं। तो उसके लिए जो यूनिट है दोस्तों वो है आपकी अवसादन गुणांक। याद रखिएगा, अवसादन गुणांक जो है राइबोसोम के आकार को नापने की यूनिट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको हमारी ये सारी डिटेल्स पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है। बाकी सारी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दी जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।